परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में पटना पुलिस की एसआईटी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस लाइन में तैनात एक जवान को हिरासत में लिया गया है। ये जवान परिवहन शाखा में तैनात है। साथ ही दानापुर पुलिस ने मनेर और दुल्हिन बाजार में छापेमारी कर एसएसबी जवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान बेटा निवासी अजय उर्फ दीपक और दुल्हिन बाजार के रहने वाली रमेश कुमार उर्फ अनुराग के रूप में की गई है। अजय एसएसबी का जवान बताया जा रहा है जो दूसरों की जगह परीक्षा में बैठता था। अब पुलिस आरोपियों के साथियों की पहचान के लिए उनके पास से बरामद फोन सर्च करने में जुटी हुई है। दरअसल दानापुर पुलिस ने सूचना के आधार पर 30 सितंबर को रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। रणधीर दुल्हन बाजार निवासी रमेश कुमार उर्फ अनुराग के नाम पर बीएस कॉलेज के छात्रावास में रह रहा था। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? एसआईटी की तरफ से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने, मैं आपको बता दूं कि एसएसबी के एक जवान समेत 2 लोगों को दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें एसएसबी का जो जवान है उसके बारे में ये पता चला है कि उसके जो है गैंग से रिलेटेड कई जो सबूत है वो एसआईटी को मिले हैं और यह परीक्षा में स्कॉलर के रूप में भी बैठता था। दरअसल 30 सितंबर को दानापुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके जब मोबाइल खंगाले गए तो उसमें कई लोगों के नाम मिले थे, जिसमें इन दोनों के नाम भी सामने आए थे और इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे कई क्लू मिले हैं और गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक जवान अलग से पटना पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया, जो पटना पुलिस का जवान बताया जा रहा है, परिवहन शाखा में ये तैनात है। उससे भी पूछताछ की गई है और अभी जारी है पूछताछ। हिरासत में लिया गया है उसको और उससे कुछ क्लू मिले हैं। लगभग 5 ऐसे कांस्टेबल हैं पटना पुलिस के जो एसआईटी के रडार पर हैं और इनके बारे में पटना पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि इनके पास परीक्षा के पहले आंसर किया आया था। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अभी और कई गिरफ्तारियां होंगी। जी वाकई संजय, सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि एक ये बड़ा पेपर लीक कांड है और परीक्षार्थियों का भविष्य भी इससे अधर में लटक गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार की अलग अलग तरह की तस्वीरें हर रोज देखने को मिल रही है। शराब तस्कर अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गौशाला में तहखाना बनाकर लाखों की शराब छिपाई गई थी। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और जमीन के अंदर से करीब 10 लाख रुपए की शराब को जब्त कर लिया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन शराब तस्करों के नए नए तरीके हर रोज सभी को हैरान कर रहे हैं। एक बथान में एक गुप्त तहखाना बना हुआ था जो काफी गहरा था। वहां आसपास काफी घना पेड़ पौधा था। वहां पर तलाशी के क्रम में एक तहखाना पाया गया और तहखाना के भीतर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाया गया था। ये कार्रवाई। और बिहार में 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में जुटी ईओयू का दावा है कि 3 महीने के भीतर पेपर लीक कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। साथ ही पेपर लीक के दोषियों को सजा भी दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई की एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा कि ईओयू की विशेष टीम इस कांड की जांच कर रही है और जिन जिन जिलों में केस दर्ज किया गया है वहां के 30 तर्रार पुलिस ऑफिसर को अगले 3 महीने के लिए ईओयू से अटैच कर जांच की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। पेपर लीक कांड में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से करीब 80 के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जो एफआईआर्स हुई हैं वहां उसी जिले के कुछ चुनिंदा अच्छी छवि के ऑफिसर्स जिनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप नहीं है और वहां के पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसको सर्टिफाई किया गया है, उनकी सूची मंगाई गई है और जल्द वहां से उन लोगों को इन कांडों का अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया जाएगा और उनका अटैचमेंट ईओयू में अगले कम से कम 3 महीनों के लिए किया जाएगा, जिससे कि वो केस के आईओ के रूप में डायरेक्टली ईओयू के कंट्रोल और मार्गदर्शन में काम करेंगे।